हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। हमारा चैप्टर शुरू था, चैप्टर नंबर 14 दैट इज बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा आज का टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में आपको एक्टिविटी दी हुई है। तो एक्टिविटी में आपको दो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिए, ठीक है। एक स्ट्रक्चर जो है वो है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 और दूसरा स्ट्रक्चर है C2H5 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। आपको पूछा कि ये जो दो स्ट्रक्चर्स आपको दिए हुए, ठीक है, कौन से दो स्ट्रक्चर, ये जो आपको दो स्ट्रक्चर एक्टिविटी में ड्रॉ करके दिए हुए हैं वो दो स्ट्रक्चर में से फर्स्ट स्ट्रक्चर सेकंड स्ट्रक्चर, तो उसके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए। उसमें ये दिया कि ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर फार्मूला 1 एंड 2। हमें जो स्ट्रक्चर फार्मूला दिया है 1 एंड 2 उसको हमें ऑब्जर्व करना है। ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है और ये स्ट्रक्चर नंबर 2, इसको हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर फार्मूला 1 एंड 2। हमें क्या दिखता है यहाँ पे, अगर हम उसको ऑब्जर्व करते तो हमें कौन सी चीज़ पता चलती है इसमें कि इनमें फंक्शन ग्रुप कैसा है, सेम है। आपको अभी फंक्शन ग्रुप के बारे में तो नॉलेज अच्छे से है, ठीक है। उसमें से आपको पता चलता है कि इसमें जो फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है ये C डबल बॉन्ड O है और ये CHO है। तो इनमें किसका डिफरेंस है, फंक्शन ग्रुप दोनों में अलग अलग है, नॉट अ सेम। क्योंकि ये जो फंक्शन ग्रुप है ये कीटोनिक फंक्शन ग्रुप है और ये जो ग्रुप है CHO इट्स अ अल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप, ओके। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, इट्स अ अल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप, राइट। तो ये दोनों फंक्शन ग्रुप अलग है, बट दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में फंक्शन ग्रुप तो डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। अब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने दोनों स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला कि एक कंपाउंड में ये पहला जो कंपाउंड है उसमें कीटोनिक ग्रुप है, दूसरे कंपाउंड को अगर हमने कंसिडर किया तो कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, राइट, ठीक है। तो एक में अल्डिहाइड है, एक में कीटोनिक ग्रुप है। अब उसके बाद हमें ये ऑब्जर्व करना है कि ये जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है दोनों में। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करते हैं हम फर्स्ट स्ट्रक्चर का। तो इसमें एक टोटल कार्बन गिनों कितना है, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। 1, 2 एंड 3 कार्बन, मतलब ये हो गए C3, राइट। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास एक है, बट हम पहले हाइड्रोजन को गिन लेते। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3, मतलब कितना हो गया, 3 + 3 6 हो गया, C3H6 हो गया एंड देयर इज़ ओनली 1 ऑक्सीजन। व्हाट अबाउट द सेकेंड स्ट्रक्चर, अगर हम सेकेंड स्ट्रक्चर को काउंट करेंगे, सॉरी इसमें ये जो था अल्डिहाइड ग्रुप था, ठीक है, C3H6 वो हमें देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। हमारा सेकेंड क्वेश्चन शुरू था, फाइन हमने ऑब्जर्व कर लिया, हम ये पता चला इसमें कीटोनिक ग्रुप है और इसमें अल्डिहाइड है, ठीक है। ये कीटोनिक ग्रुप और ये अल्डिहाइड ग्रुप, ओके। और मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट किया फर्स्ट स्ट्रक्चर का, तो उसमें कितने कार्बन है, C3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है एंड 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। ये हो गया आपके फर्स्ट स्ट्रक्चर में। व्हाट अबाउट द सेकेंड स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर में भी वही है, देखो इसमें 3 कार्बन है, ये 2 और ये तीसरा, मतलब ये भी C3 है, 5 और एक 6, मतलब इसमें भी 6 हाइड्रोजन से एंड 1 ऑक्सीजन। मतलब देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे है, सेम है, बस दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है क्योंकि दोनों में फंक्शन ग्रुप अलग है। एक है कीटोनिक फंक्शन ग्रुप और दूसरे में अल्डिहाइड, मतलब एक कीटोन की प्रॉपर्टी शो करेगा, दूसरा अल्डिहाइड की प्रॉपर्टी शो करेगा। मतलब द मॉलिक्यूल दिस मॉलिक्यूल हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये हमें समझ में आ गया, डिफरेंस उनके बीच का हमें सेकेंड क्वेश्चन समझ में आया। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ ऑक्सीजन दोनों में सेम है, मतलब दे हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा है, सेम है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C3H6O ही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। लेकिन उनके फंक्शन ग्रुप में क्या है, डिफरेंस है, इसके वजह से दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने के बावजूद भी दो कंपाउंड अलग अलग है, डिफरेंट है, ओके। तो ये हो गया आपका पॉइंट। अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है उसमें। उसके बाद सी क्वेश्चन जो है वो आप देखो क्या है उसमें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। अब आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चल गया कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला है दोनों का, C3H6O है, राइट, C3H6O। उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक कीटोनिक कंपाउंड है
और दूसरा अल्डिहाइडिक कंपाउंड है, ठीक है। क्या लिखोगे आप सी आंसर में कि वन इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर, इट्स अ कीटोनिक कंपाउंड। फर्स्ट कौन सा कंपाउंड है, इट्स अ कीटोनिक कंपाउंड। एंड सेकेंड वन इज़ व्हाट, सेकेंड वन इज़ द अल्डिहाइडिक कंपाउंड, ठीक है। दूसरा कौन सा है, अल्डिहाइडिक कंपाउंड है, ठीक है, दूसरा अल्डिहाइडिक कंपाउंड है, राइट। देन उसके बाद पूछा कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द टू कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब उनके बीच में क्या रिलेशन है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दिस टू कंपाउंड, इन दो कंपाउंड में क्या रिलेशन है दैट रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रक्चर फॉर्मूला। उसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला से हमें उनके बीच में क्या रिलेशन लगता है, उनके बीच में रिलेशन क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम है। हमने सबके मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर दिए, तो हमें और हमने दोनों के बीच का डिफरेंस देख लिया, क्योंकि एक में कीटोनिक फंक्शन ग्रुप है, एक में अल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप है। उसके बाद पूछा कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द टू कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रक्चर फार्मूला। ये स्ट्रक्चर फार्मूला जो हमने रिप्रेजेंट किया उससे हमें दोनों का रिलेशन क्या पता चलता है कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ये हमें पता चलता है। और दोनों का स्ट्रक्चर भी नियर अबाउट सेम है, दोनों भी कार्बोनिल कंपाउंड है, बट एक कीटोनिक है और एक अल्डिहाइड है, ठीक है। देन ये हो गया हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको ये टर्म समझ में आ गई होगी। देन उसके बाद देखो, अब इस फिनोमेनन को जो हमें स्टडी करना है, ये एक्टिविटी किसके अंडर दी है, ये एक्टिविटी हमें दी है आइसोमेरिज्म के अंडर। किसके अंडर स्टडी करना है आपको इस एक्टिविटी को, इस एक्टिविटी को आपको स्टडी करना है अंडर आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो अब आइसोमेरिज्म एग्जैक्टली क्या है ये आप जब पढ़ोगे तो आपको इस एग्जाम्पल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी, जो अभी एक्टिविटी में हमने देखा था। मतलब बच्चे कुछ डाउट्स जो है वो आपके इस स्टडी में आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, इस फॉर्मूला से रिलेटेड। देन देखो यहाँ पे कौन सा पॉइंट दिया हुआ है आपको, इसमें दिया है कि द फिनोमेनन आइसोमेरिज्म। तो हमें स्टडी क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको स्टडी क्या करना है, आपको स्टडी करना है आइसोमेरिज्म, ठीक है। एक्टिविटी का हम आइसोमेरिज्म स्टडी करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वो बहुत बार आपको 12th में भी आइसोमर्स ये टर्म आती रहती है, आइसोमेरिज्म ये टर्म भी आती रहती है, ओके। तो हम आइसोमेरिज्म के बारे में देखते हैं। देखो इसमें क्या दिया है, द फिनोमिनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड। ऐसा फिनोमिनन किसका, कंपाउंड के एग्जिस्टेंस का, कितने कंपाउंड, टू या फिर मोर कंपाउंड के एग्जिस्टेंस का फिनोमिनन है दैट पजेसिंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is known as a isomerism. The phenomenon, what is the definition? The phenomenon of existence of two or more compound possessing the same molecular formula is known as a isomerism. ठीक है, ऐसा फिनोमेनन, ठीक है, जिस फिनोमेनन में दो या फिर उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होता है, सेम। द फिनोमेनन ऑफ existence of two or more compound possessing the same molecular formula is known as a isomerism, ठीक है। कौन सा फिनोमेनन ये आइसोमेरिज्म, मतलब क्या होता है कि ऐसे दो या फिर उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं या फिर प्रेजेंट होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे होता है, सेम। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो कंपाउंड जो है मैंने अभी बताया, ये इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये दो अलग कंपाउंड है और वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब डिफरेंट कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करेंगे, बट हो सकता है कि उन सभी डिफरेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा रहे, सेम रहे। अगर ऐसा है तो उसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म ना, ठीक है। तो फिनोमेनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड पोजेसिंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नोन एज अ आइसोमेरिज्म। ऐसा फिनोमेनन, ठीक है, जिसमें दो या फिर उससे ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड जो है वो उनका एग्जिस्टेंस होता है, बट दे हैव इन द सेम मॉलिक्यूलर, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहने वाले दो या फिर उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ आइसोमेरिज्म। समझ में आया, डिफरेंट कंपाउंड बट दे हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दे आर कॉल्ड एज अ आइसोमर्स एंड दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड एज अ आइसोमेरिज्म। देखो सच कंपाउंड्स आर नोन एज अ आइसोमर्स, ठीक है। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। जैसे ये दो कंपाउंड है, इन दोनों कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दो कंपाउंड डिफरेंट है। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे, दे आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। वो क्या है, वो एक दूसरे के आइसोमर्स है, ठीक है, दे आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों कंपाउंड जो है वो एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है। एंड इस फिनोमेनन को हम क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। ऐसा फिनोमेनन देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स पोजेसिंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होने वाले डिफरेंट कंपाउंड्स, वन या फिर उससे ज़्यादा कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करते हैं
जिसको हम बोलते हैं आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एंड दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड एज अ आइसोमेरिज्म। उस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और हर एक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? दे आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर वन इट्स आइसोमर ऑफ सेकेंड स्ट्रक्चर, फिर सेकेंड स्ट्रक्चर इज आइसोमर्स ऑफ फर्स्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, जितने भी उसके स्ट्रक्चर्स मिलेंगे वो सभी एक दूसरे के क्या रहेंगे? आइसोमर्स रहेंगे। ओके, एंड द टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म आर ऑब्जर्व इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो टाइप के आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व होते। अब ऐसे कौन से दो टाइप के आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में? नेमली स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, कौन सा तो इंपॉर्टेंट है? एक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एक है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये दो टाइप के आइसोमेरिज्म जो है वो हमें ऑब्जर्व होते हैं किसमें? इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आया? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन से आइसोमेरिज्म हमको देखने को मिलते हैं? ठीक है, एक होता है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये दो टाइप के आइसोमेरिज्म हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमारे पास दो या फिर उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स अगर है बट दे हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है? सबका सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेकिन उनका अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? व्हेन टू और मोर कंपाउंड हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऐसे कंपाउंड मतलब एक, दो या फिर उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, इनका सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है, सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग अलग है, इट इज़ कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एंड ऑन द अदर हैंड when different compounds have the same structural formula। ठीक है, आई होप आपको पहला तो समझ में आ गया होगा। इसका पॉइंट हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे क्योंकि आपको इसका एक प्रॉपर हेडिंग दिया है, उसके टाइप्स भी दिए हुए, तो उसमें आपको लोड लेना नहीं। बस ये याद रखना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट उसका स्ट्रक्चर अलग है, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। दूसरा है कि व्हेन डिफरेंट कंपाउंड्स हैव द सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, दूसरी टर्म ऐसी है कि ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स हमारे पास है जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है। अभी हमने कहा था कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है, इसके पहले के केस में स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, इसे उसको हम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म बोलते हैं। दूसरे हैंड में ये है कि हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड है और सभी डिफरेंट कंपाउंड का सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है बट डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप और एटम इन अ स्पेस। लेकिन उनका स्ट्रक्चर सेम है बट जो अरेंजमेंट होता है एटम का या फिर ग्रुप ऑफ एटम का इन स्पेस में वो डिफरेंट अगर है तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमर्स बोलेंगे, जिसमें क्या होता है देयर इज अ डिफरेंट ऑफ स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप और एटम, इट इज कॉल्ड एज अ स्टीरियो आइसोमर। ऐसा फिनोमिनन द फिनोमिनन देयर इज डिफरेंट स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप और एटम, ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें क्या होता है कि ग्रुप या फिर एटम की जो स्पैटियल अरेंजमेंट है उनमें क्या होता है? डिफरेंस रहता है। ठीक है, स्पैटियल arrangement of group or atom, it is called as a stereoisomerism। and in this chapter we are going to look at some details of the only structure isomerism। इस चैप्टर में हम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करने वाले हैं बट बिफोर दैट आपको एक चार्ट दिया वो हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली आइसोमेरिज्म में कौन से टाइप इंक्लूड होते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, इसलिए उसको हम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म बोलते हैं। दूसरा टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में डिफरेंट कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, सबको एक ही स्ट्रक्चर में हम नोट डाउन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होता है, उनका स्ट्रक्चर सेम होता है बट स्पेस में जब हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो एटम का, ग्रुप ऑफ एटम का अरेंजमेंट जो होता है वो कैसा होता है? डिफरेंट होता है, सो दैट दे आर कॉल्ड एज अ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, और इस चैप्टर में हमें स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करना है बट बिफोर दैट आपको एक चार्ट दिया है, उसको हम जस्ट 2 मिनट में ओवरलुक कर लेते हैं कि आपको कौन से टर्म्स यहाँ पे स्टडी करनी है और उसका आपको डिटेल में बाद में दिया हुआ है। ओके, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट है आइसोमेरिज्म। अब देखो यहाँ पे आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है। ठीक है, अब आइसोमेरिज्म में देखो टू और मोर कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, दो या फिर उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स है। आई होप आपको ये टेबल दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा हो तो आप अपना बुक रेफ़र करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको इजीली सब टर्म समझ में आ जाएगी।
तो मेरा एडवाइस है कि आप अपना बुक साथ में रखो वाइल वी सी द वीडियो। आप जब वीडियो देख रहे हो तो आप अपना बुक साथ में रखो, ठीक है, क्योंकि इस टेबल को उतना हाईलाइट करना उतना पॉसिबल नहीं है, तो आप यूज़ कर सकते हो अपने बुक को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फॉर आइसोमेरिज्म में दो टाइप है, दो मेन टाइप कौन से, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म हम फिनोमेनन स्टडी करते तो हमारे आइसोमेरिज्म में दो मेन क्लास है उसके, ठीक है। कौन से दो मेन क्लासेस, कौन से दो मेन क्लास है उसके, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो अभी मैंने थोड़ी देर के पहले आपको बताया था और आपको उसकी डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से पता है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है। तो आपको वहाँ पे नीचे डेफिनेशन भी गिवन है, तो वो देखो थोड़ा सा, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होता है उसमें टू और मोर कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। दो या फिर मोर नंबर के कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा होता है, सेम होता है, ठीक है, बट दे हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चर अलग रहेगा लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। इसका आपको एग्जांपल दिया एक्टिविटी में, उससे आपको क्लियर हो जाता है। देन उसका दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये भी मैंने बताया था कि टू और मोर कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, दो या फिर उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स हमारे पास है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, ठीक है, लेकिन उनका एटम का अरेंजमेंट, जो स्पैटिल अरेंजमेंट होता है एटम और ग्रुप ऑफ एटम का, वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है। तो मतलब एक ही स्ट्रक्चर में अगर हम एटम और ग्रुप ऑफ एटम का अरेंजमेंट अगर चेंज कर देंगे तो दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड एज अ स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड दैट आइसोमर्स ऑब्टेन इन दैट, ठीक है, उसको बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। देन टाइप्स देखो, तो हम पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप्स देख लेते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स है, किसके दो टाइप्स है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप है, एक है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म और दूसरा हम किसके बारे में स्टडी करें, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करें। उसमें दो उसके आइसोमर्स दो टाइप्स है उसके, एक है आपका ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जब हम ज्योमेट्रिकल मैनर में उसको ड्रॉ करते हैं तो ज्योमेट्री कैसी रहेगी उसकी, उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो सेम रहेगा बट दे शोज अ डिफरेंट ज्योमेट्री, वो डिफरेंट ज्योमेट्री शो होगी या फिर उनका ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ठीक है। वैसे भी उनमें एटम और ग्रुप ऑफ एटम का अरेंजमेंट अलग होता ही है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मैनर में अरेंज करोगे तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम का अरेंजमेंट भी अलग रहेगा। इवन आप ये बोल सकते हैं उनमें उनकी ज्योमेट्री में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टर्म जो है वो आपको बाद में है, बट थोड़ा उसके बारे में बता देती हूँ कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये ऐसा फिनोमेनन है कि जब आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से लाइट को लाइट को पास आउट करते हो तो वो लाइट क्या करता है, उसको दो डायरेक्शन से रोटेट करता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। जो कंपाउंड क्लॉकवाइज से रोटेट होता है उसको हम डी बोलते हैं और जो एंटी क्लॉकवाइज से रोटेट है उसको एल बोलते हैं। तो एक ही कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन वो एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स है, बिकॉज वो एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर क्यों है, क्योंकि उनमें जो अरेंजमेंट होता है, स्पैटिल अरेंजमेंट जो होता है एटम और ग्रुप ऑफ एटम का, वो डिफरेंट होता है क्योंकि एक क्लॉकवाइज से रोटेट होता है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज से रोटेट होता है, ठीक है। और अगर हम दोनों की इमेज को मिरर में अगर देखेंगे तो एक को उठा के एग्जैक्टली दूसरे के ऊपर रखा तो वो एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं होते। थोड़ा ये ज़्यादा डिटेल में हो गया, बस ये याद रखोगे आप कि आपको याद रखना है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो एटम का स्पैटिल अरेंजमेंट होता है अराउंड द सेंट्रल एटम वो कैसा होता है, कैसे रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो मैंने अभी बताया। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दो टाइप है, डी एंड एल, क्योंकि बोथ आर डिफरेंट, एक डी होता है और एक एल होता है, ठीक है। उनमें एटम का अरेंजमेंट जो स्पैटिल अरेंजमेंट है अराउंड द सेंट्रल एटम वो कैसे रहेगा, डिफरेंट रहेगा। इतना क्लियर हो गया। देन मूव टुवर्ड्स द मेन टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, क्योंकि इस चैप्टर में तो हमें स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करना है। तो उसमें आपको पहला दिया चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा दिया है फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट है आपका चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरा जो है वो है फर्स्ट है आपका चेन आइसोमेरिज्म, देन दूसरा जो है वो पोजीशन आइसोमेरिज्म है। पहला चेन आइसोमेरिज्म, सेकेंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फोर्थ मेटामेरिज्म
एंड लास्ट इज़ द फिफ्थ, दैट इज़ टॉटोमेरिज्म। अब सबसे पहले है चेन आइसोमेरिज्म। देख लेते हैं इन शॉर्ट में क्या है कि डिफरेंट कार्बन स्केलेटन होता है चेन आइसोमेरिज्म में। पोजीशन आइसोमेरिज्म में से फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होती है, ठीक है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। मेटामेरिज्म में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, कार्बन एटम का ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शन। अगर हमारे पास मिडल में कोई एक फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके आजू बाजू के साइड में अगर हम कंपेयर करेंगे तो दोनों साइड कैसी रहेगी, दोनों साइड में जो कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन है, कार्बन एटम का जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा फंक्शन ग्रुप के आजू बाजू के साइड में, ठीक है, वो कैसा रहेगा, अनइक्वल, तो उसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। एंड लास्ट में है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में रैपिडली इंटर कन्वर्शन ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर, ठीक है। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है कि रैपिडली स्ट्रक्चर आइसोमर का एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन। अब ये कैसे होता है इसके बारे में भी आपको डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म में क्या होता है कि ऐसे दो आइसोमर है जो एक दूसरे में रैपिडली इंटर कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो रैपिडली इंटर कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर आइसोमर, तो वो कैसे है, रैपिडली इंटर कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर आइसोमर है। दे शोज अ डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी डिफरेंट हो जाता है जब उसका हम इंटर कन्वर्शन करते हैं तब, ठीक है। तो आई होप आपको इस चार्ट के बारे में समझ में आ गया। तो इस लेक्चर में यही तक।